ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहां पर ये 1 2 3 4 आकृति दी गई है और हमसे कह रहा है कि अब आगे क्वेश्चन मार्क पर जो आकृति है वो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। आप जरा ध्यान से समझना। तो मेरे प्यारे वीर, हमको करना क्या है, मुझे ये बताओ कि ये जो सर्कल है वो तो प्रत्येक स्थिति में है, तो यहां भी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ या ना। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो तीर है ये लेफ्ट में है, ये जो है ये राइट में, सेम की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर दो तरीके के तीर हैं, एक ऐसा है और दूसरा तीर ऐसा है। तो आप लोग मुझे बताएंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि राइट आया तो अब लेफ्ट पर होगा, और अगर लेफ्ट पर होगा तो ये ऑप्शन तो देखते ही गलत है। बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। अब या तो ये बचा या ये या ये। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जो ये वाला ट्राइंगल है ये राइट में है, यहाँ लेफ्ट में, यहाँ राइट में, यहाँ लेफ्ट में, तो अब राइट में आएगा। और यहाँ पर राइट में क्या है, ये क्या आकृति है, ये तो बिल्कुल अलग है, अंदर की तरफ है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब ये दो ऑप्शन बच गए। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि मेरे प्यारे गुड्डा, सवाल में एक चीज समझेंगे कि यहां पर ये जो छायांकित पंचभुज की आकृति है, जो छायांकित पंचभुज की आकृति है, जरा ध्यान से सुनना, वो यहां पर है। यहां से ऊपर खिसक के यहां आई, फिर इधर खिसकी, फिर नीचे खिसकी, तो अब कहां खिसकेगी। आप लोग खुद देखो, यहां पर थी, फिर ऊपर की ओर गई, यहां गई, फिर यहां पर गई, यहां गई, फिर नीचे आई, यहां गई, तो अब यहां से दोबारा से यहीं आएगी कि नहीं, तो यहां पर आनी चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से सभी प्यारे वीर बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक बार सभी प्यारे साथी दिल भेजेंगे और कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, सी ऑप्शन राइट है। आराम से हो सकता है कि नहीं। मैंने कहा था ना, नॉन वर्बल रीजनिंग वर्बल रीजनिंग से आसान है। मैं इस रीजनिंग को उन लोगों को भी सिखा सकता हूं जो आज तक स्कूल नहीं गए। इसमें कुछ है थोड़ा ही ना, बस आकृति कैसे कैसे रोटेट हुई है, बस उतना काम आपको करना है, उससे ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे मेरे वीर और बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। जरा ध्यान से समझो, आकृति कैसे रोटेट हुई, क्या आकृति थी, कैसे बदल गई, वो सब आपको समझना है। जरा ध्यान पूर्वक समझेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान पूर्वक समझेंगे कि क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले सुनो, यहां पर ये आपको एक वर्ग दिखाई दे रहा है, यहां पर हर आकृति में एक एक वर्ग है। बोलो हाँ या ना। लेकिन क्या वर्ग कहीं पर भी सीधा है। आप ध्यान दो, वर्ग मतलब स्क्वायर, अर्थात जिसकी चार भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, वो हर एक आकृति में है। लेकिन क्या वो वर्ग कहीं भी सीधा है, नहीं है। आप देखो यहां पर सीधा वर्ग है, सीधा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने हर एक वर्ग को उल्टा उल्टा ही देखा है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, अब सुनेंगे। देखो यहां वर्ग के पास एक लाइन है ऐसे, यहां भी वर्ग के पास एक लाइन है, यहां भी वर्ग के पास एक लाइन है, और यहां भी वर्ग के पास एक लाइन है। आप चेक करो, वर्ग के पास लाइन है हर एक में, और आप यहां पर देखो, यहां वर्ग के पास कोई लाइन ही नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। क्या ये बात समझ में आ गई। अब सुनो, आप यहां पर जो बिंदु है इसके पास वाली लाइन को देखो, तो दोनों साइड तीर बाहर की ओर है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी और यहां भी, तो आगे भी तो सेम होना चाहिए है भाई, आगे भी तो सेम होना चाहिए। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, तो यहां पर कहां बनेगा, देखो बी में तो बन नहीं सकता, तो आंसर कौन है, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे वीर बोलेंगे कि भैया कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की क्लास में सब हमें समझ में आया है, कुछ भी नहीं है जो हमें समझ में ना आए। सभी प्यारे गुड्डा एक बार बोलेंगे कि हाँ भैया हमें सब कुछ प्रॉपर समझ में आ रहा है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बोलो जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त आगे बढ़े, आप बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। जरा ध्यान से समझेंगे क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, राइट जवाब। जरा फोकस करेंगे सवाल पर।
मेरे सभी प्यारे दोस्त देख रहे हैं कि सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, सर्कल के अंदर दो ट्राइंगल है, सर्कल के अंदर तीन ट्राइंगल है, अर्थात हर बार एक ट्राइंगल की संख्या बढ़ती जाती है। और खास बात, हर एक ट्राइंगल की जो चोंच है वो ऊपर की ओर है। क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने कहा हर एक ट्राइंगल की चोंच ऊपर की ओर है। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर एक ट्राइंगल था, दो थे, तीन थे, अब चार होने चाहिए और चारों की चोंच ऊपर होनी चाहिए। यहाँ चार है, चारों की चोंच ऊपर है, यहां भी चार है, चारों की चोंच ऊपर है, लेकिन यहां पर चार है पर चोंच ऊपर नहीं है, ये गलत जवाब है। यहां पर ये जवाब भी गलत जवाब होगा। दो ऑप्शन बचे हैं, केवल ये वाले दो ऑप्शन बचे हैं। जरा ध्यान से सुनना कि अब इनमें कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है, कौन सा ज्यादा बेहतर है। जरा गौर से सुनेंगे मेरे प्यारे वीर। हमने यहां पर पूरी आकृति को ध्यान से देखा। पहले जो ट्राइंगल था वो यहां ऊपर की ओर था, फिर ट्राइंगल इधर क्लॉकवाइज रोटेट हुआ और यहां पर आया, फिर ट्राइंगल इधर यहां पर आया। अब ट्राइंगल यहां से ऊपर की ओर रोटेट होगा, लेकिन यहां पर ट्राइंगल नीचे की ओर रोटेट है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। बी गलत, सी गलत और बचा हुआ डी भी गलत है। सब ऑप्शन गलत है, तो सही कौन है? ए ऑप्शन। क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन आपके सवाल का राइट जवाब है। यहां तक कोई समस्या हो तो बोलो। प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे, कोई भी दिक्कत है क्या सवाल को करने में? सवाल में क्या कोई दिक्कत है? सभी बताएंगे तो आंसर पहला ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। पहला ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बोलो भाई जल्दी से, ओके है यहां तक? सब ओके है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा ध्यान से समझेंगे और बताएंगे क्या आंसर है इसका। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से बताएंगे क्या जवाब होगा। चार ऑप्शन मतलब चार आकृति दी है, फिर एक क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क पर कौन सी आकृति होगी उसके लिए भी चार ऑप्शन है। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनेंगे कि क्या जवाब हो सकता है। जरा ध्यान से सुनेंगे क्या जवाब हो सकता है सभी प्यारे साथी। संदीप भैया आई लव यू भाई, लव यू टू। बताओ, ध्यान से सुनना सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। ऐसे करके मैं एक आकृति बनाता हूं, जैसे यहां पर बनाई गई है, जैसे यहां पर बनाई, ये तो बनाई। मुझे ये बताओ कि यहां जो छायांकित एरिया है वो पहले कॉलम में यहां पर है, दूसरे में एक स्टेप क्लॉकवाइज आगे बढ़ा और यहां पर छायांकित है, तीसरे में फिर आगे बढ़ा और यहां छायांकित है, चौथे में फिर आगे बढ़ा और यहां छायांकित है। तो अब जो छायांकित एरिया होगा वो आगे बढ़ेगा और सेम यहां पर होगा। राइट वाले एरिया को राइट वाले एरिया को छायांकित कर लो भाई, राइट वाला एरिया छायांकित होगा। अब इन दो ऑप्शन में तो राइट वाला एरिया छायांकित ही नहीं है। इन दो ऑप्शन में राइट वाला एरिया छायांकित ही नहीं है, तो इससे कुछ हो नहीं सकता। अब ध्यान से सुनना इन दो को मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझना। यहां पर जो ये छायांकित एरिया था ये तो क्लॉकवाइज चल रहा है, छायांकित एरिया तो क्लॉकवाइज चल रहा है। और ये तीर कैसे चल रहा है सर? यहां पर तीर नीचे की ओर था, अर्थात ये, फिर तीर तीर एंटी क्लॉकवाइज घूमा और यहां पर आया, अर्थात ये, फिर ऊपर की ओर यहां पर ये, फिर लेफ्ट यहां पर। अब नीचे की ओर तीर होना चाहिए, पर इसमें तीर लेफ्ट है, तो ए ऑप्शन भी गलत है। ए गलत, बी गलत, डी गलत, तो सही कौन है? सी आंसर। सी आंसर करेक्ट आंसर है। यहां तक किसी को क्या कोई दिक्कत है सवाल में? करेक्ट आंसर आ चुका है। और बताएंगे कि सभी प्यारे वीर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। बेटा ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जैसे क्वेश्चन है 24 फरवरी 2024 शिफ्ट थर्ड में पूछा है, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे वो क्वेश्चन कब पूछा है वो सब कुछ लिखवाया हुआ है, वो सब कुछ लिखवाया हुआ है। जल्दी से बताएंगे क्या कोई भी दिक्कत परेशानी है? होनी नहीं चाहिए, आराम से आप लोग इतना कर सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ो और बताओ इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है। ध्यान से सुनना मेरे वीर, मेरे सभी प्यारे वीर ध्यान पूर्वक समझना और ध्यान से सुनना। ये रोटेट कैसे हुए? देखो जो डायरेक्शन होते हैं, मैंने जब आपको डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाया था तो 8 दिशाएं पढ़ाई थी ऐसे करके।
8 दिशाएं पढ़ाई थी कि भैया ऐसे ऐसे ये दिशाएं होती है। मैंने ये टोटल 8 डायरेक्शन आपको पढ़ाई थी। अब ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनना। ये 28 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले जो तीर आया है वो इधर इस वाले रोटेशन में है, क्या इसमें कोई समस्या है? उसके बाद ये आगे बढ़ा और यहां नीचे की ओर आया, अर्थात ये मतलब क्लॉकवाइज में 45 डिग्री रोटेट हुआ है। क्लॉकवाइज में 45 डिग्री रोटेट हुआ है। अब इसे आगे यहां देखोगे तो यहां पर है, फिर आगे देखोगे तो यहां पर है, तो तीर जाना चाहिए इस कोने में, इस कोने में तीर जाना चाहिए ऐसे। क्या ये बात समझ में आई है? लेकिन सी ऑप्शन में ऐसे नहीं है, ये गलत हो गया। अब बच गए ए, बी और डी। सर जो डी वाला ऑप्शन है वो भी गलत है, डी वाला ऑप्शन भी गलत है। डी वाला ऑप्शन क्यों गलत है, कारण सुनेंगे मेरे प्यारे वीर। यहां पर ना, यहां पर इस लाइन में जो ये बीच में तीर है वो दोनों एक साइड को ही है, दोनों एक साइड को ही चोंच है, बोलो हाँ या ना। लेकिन आप यहां चेक करो, यहां पर एक चोंच इधर है, एक चोंच इधर है, इस वजह से गलत है। अब आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन भी गलत जवाब है। बी ऑप्शन क्यों गलत है, जरा इसे समझेंगे कि बी ऑप्शन प्रश्न का, बी ऑप्शन प्रश्न का गलत जवाब क्यों है। देखो ये जो लाइन आई है ना, वो इस पंचभुज आकृति, ये पंचभुज आकृति दिख रही है ना आपको, इसके लाइन के बीच में से निकल के आई है। यहां पर भी लाइन के बीच में से, लाइन के बीच में, लाइन के बीच में। लेकिन यहां देखना, यहां ये जो निकल के जा रही है ये कोने से निकल के जा रही है, कोने से, इसलिए गलत है। तो आंसर कौन है? ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है। मैंने कहा ए ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट जवाब है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मेरे सभी प्यारे दोस्त। अब बताएंगे क्या प्रश्न में कोई समस्या हुई? मेरे सभी प्यारे दोस्त अब बताएंगे क्या इस प्रश्न में किसी भी प्यारे साथी को आप बताएंगे कोई समस्या? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और बताएंगे अब आगे बताएंगे मेरे प्यारे वीर की इस सवाल का आंसर क्या है। जल्दी से बोलो। देख रहे हैं कितनी आसानी से हो रहा है। एक दो बच्चों की कमेंट आ रही है भैया ये आकृति साफ नहीं दिख रही, बस एक दो बच्चों की, तो बाबू तुम्हारी ओर से दिक्कत हो सकती है, बाकी पूरी क्लास के आंसर ठीक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक दो बच्चों की दिक्कत हो सकती है तो वो आपकी ओर से है मेरे दोस्त। यहाँ पर सब ओके है, सब ओके है यहाँ से, बाकी तो आंसर पूरी क्लास दे रही है। जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या है, जल्दी से बोलेंगे। अब सुनो ध्यान से मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। बीच में हर एक में ट्रायंगल है, इसमें कोई समस्या नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा। एक एक करके स्टेप को समझना। बीच में हर एक में ट्रायंगल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। हर एक में ट्रायंगल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर जो सबसे पहले ऐसे समझो, जो ये सर्कल है, सर्कल यहां लेफ्ट में है, फिर सर्कल आगे बढ़ा एंटी क्लॉकवाइज और यहां नीचे आ गया, फिर आगे बढ़ा और यहां राइट पर आ गया, फिर आगे बढ़ा और ऊपर चला गया। तो अब लेफ्ट पर आकर यहां सर्कल आएगा लेफ्ट में। सर्कल लेफ्ट में केवल बी ऑप्शन में है। यहां लेफ्ट में सर्कल नहीं है, यहां लेफ्ट में सर्कल नहीं है, यहां लेफ्ट में सर्कल नहीं है। तो आंसर कौन है? बी ऑप्शन आंसर है बॉस, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखते ही आंसर। कहा था आपसे कि नॉन वर्बल रीजनिंग में कुछ है ही नहीं, ये मैं आपसे खुद बोल के आया हूं पहले, और आप देख रहे हैं है भी नहीं। बस आकृति देखते जाओ भाई कैसे कैसे रोटेट हुई है, कौन कौन से ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब उसके बाद सीधा अपने ऑप्शन पर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक प्रश्न में उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट होगा। सभी प्यारे साथियों ने आंसर दिया ऑप्शन बी, यही करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या है। यह क्वेश्चन 29 फरवरी को पूछा था 2024 की चौथी शिफ्ट में। जरा ध्यान से देखो क्या जवाब है, ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। बताएंगे जरा ध्यान से कि क्या आंसर हो सकता है। आप यहां एक और चीज सुनो, यहां पर ना एक्चुअल में है क्या, यहां पर इस तरीके से यहां पर किया क्या है, एग्जामिनर ने एक सर्कल दिया है, ये ऐसे एक सर्कल है जो कि ऐसे आकृति बटी हुई है, ऐसे आकृति बटी हुई है।
और आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां से लेफ्ट से एक सर्कल घूमता हुआ यहां पर आया है। ठीक है जी, यहां फिर एक और घूम गया, तो ये टोटल 2 घूम गए, टोटल 2। तो यहां से क्लॉकवाइज में हुआ क्या, पहली आकृति में एक ही बार घूमा। देखो पहली आकृति में ओनली दिस, ये एक ही बार घूमा। दूसरी में पहला तो था, एक और घूम गया। तीसरी में अब ये कितने हो गए, 3, फिर 1 2 3 4, अब होने चाहिए 5। अब 5 होने चाहिए, चेक करना, चेक करो, चेक 5 होने चाहिए, जिनमें भी 5 होने चाहिए। और जिनमें भी एक और चीज सुन लो, शुरुआत हर एक में इसी पॉइंट से हुई है, शुरुआत इस पॉइंट से, तो यहां तो होना चाहिए। ध्यान से सुनना, यहां से तो यहां कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, तो ये गलत है। यहां से इधर जा रहे हैं क्लॉकवाइज 5, तो 1 2 3, ये 4 होना चाहिए था, ये 5 होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। और यहां पर इधर उल्टी साइड घूम रहा है, तो ये भी गलत है। आंसर ऑप्शन सी है। आंसर बोलेंगे सी ऑप्शन, आंसर बोलो सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, किसी भी प्यारे दोस्त को कोई समस्या तो नहीं है। यहां जल्दी से बताओ, किसी भी प्यारे दोस्त को सवाल में बताएंगे, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या कोई समस्या है यहां तक, क्या कोई समस्या है यहां तक। तो आंसर सी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। बच्चे सच सच बताना, दिल भेज कर बताना, क्या ये वास्तव में आपको समझ में आ रही है, वास्तव में समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ऐसे तो नहीं कि भाई मैं पढ़ाए जा रहा हूं और आप मन में सोचो यार क्या पढ़ा रहे, समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि मैं आपको सिखा पाऊं, और मैं सिखा पाऊं इसी उम्मीद से ही पढ़ा रहा हूं, आप भी इसी उम्मीद से पढ़ रहे हैं। और मतलब अगर समझ में ही नहीं आएगा तो पढ़ाने का फायदा भी कुछ नहीं। पते को इस तरीके की कमेंट क्लास में किसी को नहीं करनी है कि स्पीड ज्यादा है या स्पीड कम है। कुछ लोगों को स्पीड ज्यादा लग सकती है, कुछ लोगों को कम लग सकती है, पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी टीचर व्यक्तिगत किसी एक स्टूडेंट के हिसाब से तो क्लास में नहीं चल सकता, वो उसकी मजबूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, स्पीड को मैं उस तरीके से मेंटेन करके चलूंगा जैसे जैसे कि मेरे प्यारे दोस्त आपको समझ में आ रहे हैं। परेशान नहीं होना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान पूर्वक समझना है। आगे बढ़ूंगा, अब दूसरे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता देंगे क्या आंसर हो जाएगा, जरा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहां कह रहा है भाई बताओ कौन सी आकृति आएगी, जल्दी से बताओ, क्या ढूंढकर आप बता सकते हो कि कौन सी आकृति बन सकती है। टोटल यहां पर कितनी लाइन है, 1 2 3 लाइन की आकृति है। यहां पर 1 2 3 4 लाइन की आकृति है, 1 2 3 4 5 लाइन की आकृति है, 1 2 3 4 5 6 लाइन की आकृति है। जरा ध्यान से सुनेंगे, 3 4 5 6। अब आगे कितनी होनी चाहिए भाई, आगे 7 लाइन की आकृति होनी चाहिए, 7 की। 1 2 3 4 5 6 गलत, 1 2 3 4 5 गलत, 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गलत। आंसर सी ऑप्शन राइट है, कुछ है ही नहीं। एक ऐसे आ रहा है भाई आपका, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, भाई ए नहीं है, सी करेक्ट होगा, ए नहीं है, सी करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर बार एक लाइन की संख्या इंक्रीज हो रही है, हर बार एक लाइन बढ़ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम बोलेंगे कि अब अगली संख्या 7 होगी। जो ए वाला टिक कर रहे हैं, ए में दिक्कत यह है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है, 8 हो नहीं सकती, 7 लाइन ही होनी चाहिए थी बस। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे अब प्रश्न पर। मेरे सभी प्यारे वीर अब बताएंगे प्रश्न में क्या कोई दिक्कत है यहां तक। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। रोटेशन किस हिसाब से हुआ है उस हिसाब को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे ना हमें एक सर्कल दिया था, जरा ध्यान से समझेंगे।
ये क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ छोटे लेटर कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन मैं उनको लिखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले वाले में यहाँ पर ये एट द रेट है मेरे प्यारे गुड्डा। उसके बाद जब मैं यहां से आगे बढ़ा तो दूसरे वाले में यहां पर एट द रेट है। तीसरे में कहा है पता है? तीसरे में कहा है एट द रेट? तीसरे में कहा है? तीसरे में एट द रेट यहां पर है। जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना कि हुआ क्या है मेरे प्यारे गुड्डा, बहुत अच्छी तरीके से समझना। ये आकृति है, बहुत अच्छी तरीके से समझना, ये आकृति है। सबसे पहले एट द रेट था यहां पर 1 नंबर में, दूसरे में यहां पर था। जरा ध्यान से सुनना, जब दूसरे में एट द रेट गया, से जब दूसरे में एट द रेट गया तो गैप था ही नहीं, कोई गैप नहीं था, बिना गैप के गया। लेकिन जब दूसरे से पहले से दूसरे में गया तो बिना गैप के गया, लेकिन जब दूसरे से तीसरे में गया तो एट द रेट यहां पर पहुंचा। अर्थात अब देखो 1 से 2 में कोई गैप नहीं है, पर 2 से 3 में 1 खाने का गैप है ना। उसके बाद जब 3 से 4 में पहुंचा तो एट द रेट यहां पर है। जब ये क्लॉकवाइज बढ़ रहा है तो देखो कोई गैप नहीं, 2 से 3 1 का गैप, और 3 से 4 कितना है? 1 2 2 का गैप। तो अब 4 से 5 आएगा जब 3 का गैप होगा, मतलब 1 गैप 2 गैप 3 गैप, तो 5वां भी यहीं पर आएगा, 5वां भी यहीं पर आएगा। तो 5वें में एट द रेट यहीं होगा, इसमें यहां एट द रेट नहीं है, इसमें यहां एट द रेट नहीं है, यहां ये आया और ये 2 बच गए, ये सही हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किसी दूसरे चिन्ह के साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न में एट द रेट से हमने 2 ऑप्शन को गलत कर दिया, प्रश्न में हमने एट द रेट से 2 ऑप्शन को गलत कर दिया। तो अब बताएंगे अब किससे गलत करूं, अब बताएंगे कि अब कौन से वाले से गलत करूं। तो सुनो ध्यान से मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चन मार्क से नीचे वाला साइन है, क्वेश्चन मार्क से नीचे वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले साइन की। क्या बोलेंगे इसे कमेंट में बताओ। ये सबसे पहले यहां पर है, ये यहां पर है, यहां पहले में, दूसरे में 1 स्टेप आगे बढ़ा और यहां पर आया, तीसरे में फिर यहां पर, ये यहां पर है, यानी 1 के गैप पर। चौथे में कहा है चौथे में यहां पर है, अर्थात यहां 1 2 के गैप में 3 का गैप होगा, फिर से यहीं पर आएगा। तो यहां पर अगर आएगा तो आंसर कौन है? ऑप्शन बी करेक्ट है। बी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब है, सही आंसर है इस प्रश्न का, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई, आई है समझ में? चीजें समझ में आ रहे हैं? अब बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है, जरा ध्यान से समझते हुए बताएंगे, जरा ध्यान से समझते हुए बताएंगे क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या हो सकता है, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस बेहतरीन से सवाल का। जरा ध्यान से सुनेंगे। कितनी लाइन है? ओनली 1। कितनी लाइन है? 1 ये और 1 ऊपर, 2 लाइन है। ये कितनी लाइन है? 1 2 3, 3 लाइन है। ये कितनी है? 1 यहां तक आई, दूसरी यहां, तीसरी यहां, चौथी यहां, 4 मानेंगे, क्योंकि जहां पर ब्रेक हुई है वहां पर पूरी काउंट होगी। यहां पर 1 यहां तक मानूंगा, दूसरी यहां तक, तीसरी ये, चौथी ये, 5वीं ये। इस हिसाब से मुझे 6 चाहिए, इस हिसाब से मुझे 6 चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा? यहां तक 1 ही मानूंगा, ये 2 मानूंगा, ये 3 मानूंगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये ज्यादा हो गए। अब यहां पर क्या बोलेंगे? ये 1, ये 2 3 4 5 6। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट जवाब है, बी ऑप्शन सही जवाब है। क्या कोई समस्या है? जल्दी से कमेंट कर दो कि भैया कोई समस्या नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सभी प्यारे वीर बताएंगे, सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या प्रश्न में, क्या प्रश्न में कोई भी दिक्कत हुई। अब बताएंगे इस सवाल का आंसर, बताएंगे इस सवाल का आंसर। देखो ये आकृति पूर्ण करना है। ऐसे सवालों को करते कैसे हैं, जरा ध्यान से, आराम से, तसल्ली से सुनना, कुछ जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बहुत आराम से कराऊंगा, बहुत आराम से ही आपको सीखना है, जरा ध्यान से सुनना। सर आपसे रीजनिंग पढ़ के मजा आ गया, थैंक यू सर, थैंक यू मेरे भाई, मजा आ गया,
लेकिन फिर से कह रहा हूं रिवीजन भी करते रहना, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से सुनेंगे मेरे गुड्डा, देखो ये मुझे यहां पर ये कॉलम पूरा करना है, ये कॉलम कि कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे करते कैसे हैं इन सवालों को, देखो तरीका अपना अपना है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा बेस्ट तरीका बताने की कोशिश करता हूं। यहां बच्चे इन सवालों का आंसर करने की कोशिश कैसे करते हैं, जरा उस चीज को समझना है। बच्चा क्या करता है, पूरी आकृति बनाता, अच्छा ये सब कुछ बनाता, करना ही नहीं भाई उतना, अपना काम करते जाओ, जहां गलत लग रहा है गलत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। सुनो कैसे, मुझे बताओ कि ये आकृति अगर ऐसे है तो क्या यहां पर इस कोने में ये कट नहीं आना चाहिए, ये भी तो कंप्लीट ऐसी बननी चाहिए। अरे एक बार आया ना बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कोने में राइट हैंड पर नीचे इस तरीके से कट होना चाहिए। यहां पर कट है, बहुत बढ़िया, यहां है बहुत बढ़िया, यहां है बहुत बढ़िया, पर यहां नहीं है तो ये गलत है। बस ऐसे हम गलत करते जाएंगे और विश्वास करो 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे तो एक बचा हुआ चौथा ऑप्शन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब सुनो गुड्डा, अब क्या करना है सवाल में, प्रश्न में यहां तक हो गया, ठीक है जी, प्रश्न यहां तक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो, अब मुझे ये बताओ, ये लाइन यहां से यहां तक पार है तो ये भी यहां से यहां तक पार होगी, और यहां से यहां तक पार होने का मतलब है ये लाइन हर एक में आ रही है। बट दिक्कत सुन लो, ये लाइन इस कोने से टच होकर आई है बिल्कुल मध्य में से, ये लाइन इस कोने में से टच है, कोने में से टच, कोने में से टच, कोने में से, कोने में से, लेकिन ये लाइन कोने में से होती तो यहां से होनी चाहिए थी। जरा इस पॉइंट पर फोकस करना, जरा इस पॉइंट पर फोकस करना। ये लाइन बीच में से नहीं आई है, ये लाइन आई है बीच में से कुछ नीचे, गलत। ये लाइन बीच में से कुछ ऊपर चली गई, गलत। तो आंसर क्या है भाई, बी ऑप्शन है। तो आंसर क्या है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, प्रश्न का आंसर करेक्ट हुआ होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही सरलता के भाषा में समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने इस क्वेश्चन को सीखा होगा, बहुत तसल्ली से आपको ये आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है, जल्दी से सुनेंगे और बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। मैं इतना बता दूं कि मुझे इस क्वेश्चन मार्क अर्थात ये वाला वर्ग काउंट करके बताना है। ध्यान से सुनना, मुझे आप लोग ये बताओ कि यहां जब ये सर्कल चल रहा है तो क्या ये सर्कल कंप्लीट होने के लिए इस वाले कोने में से गोलाकार आकृति घूमेगी कि नहीं। लेकिन ये गोलाकार कहां घूम रही है, इस वर्ग के राइट साइड में नीचे, लेकिन ये तो वर्ग है, ये गलत हो गया। दूसरी चीज सुनेंगे मेरे सभी प्यारे सभी प्यारे दोस्त, जरा दूसरी चीज सुनेंगे। यहां तक बताओ पहले, यहां तक प्रश्न में क्या कोई समस्या किसी को भी है। अब सुनो, यहां से आगे की चीज को सुनना। मुझे ये बताओ कि ये सर्कल, क्या यहां पर ये सर्कल इस वर्गाकार स्थिति से मिला हुआ है, नहीं। ये सर्कल मिला हुआ है, नहीं। ये मिला हुआ है, नहीं। तो ये कैसे मिल गया, ये इस आकृति से ये कैसे टच हो गया, तो ये भी गलत है। अब सुनो ध्यान से मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान पूर्वक समझेंगे क्या कह। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो आकृति है, ये जो आकृति बनी हुई है, जरा ध्यान पूर्वक समझना, बस 2 ऑप्शन बचे हैं और सुनो ध्यान से। इसका जो कोना है क्या वो नीचे की ओर है, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब क्या है वो सुनो, ये जो सीधी लाइन है ना, ये वाली वर्गाकार आकृति का हिस्सा, सर्कल इसके ऊपर की ओर मुड़ा है, बहुत बढ़िया। यहां पर भी जो ये वर्गाकार लाइन की 2 लाइन है, सर्कल इनके ऊपर की ओर मुड़ा है। यहां पर भी जो ये वर्गाकार स्थिति की 2 लाइन है, सर्कल इनके ऊपर की ओर मुड़ा है। लेकिन आप यहां चेक करो, सर्कल इनके ऊपर नहीं मुड़ा, नीचे मुड़ा है, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि चेक कर लो, सर्कल इनके ऊपर मुड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये यहां पर इस सवाल को करने की ये सबसे खास वजह थी, ये सबसे बेहतरीन कारण था, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इसे समझ गए होंगे, ये आपको आ गया होगा।
यहां तक बोलो भाई, क्या कोई समस्या हुई? सभी प्यारे वीर अब बताएंगे क्या प्रश्न में सभी प्यारे दोस्तों को यहां तक कोई दिक्कत है? मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आप बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। जल्दी से बोलेंगे इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई सभी, जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा इस सवाल का। जल्दी से बोलो क्या आंसर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनना, मुझे ये एक वर्ग चाहिए, ये एक वर्ग चाहिए। बहुत बढ़िया, ध्यानपूर्वक समझना मेरे सभी प्यारे दोस्त। इसमें मुझे आकृति निकालनी है, तो मुझे अब एक बात बताओ कि यहां सबसे पहले ये जो आकृति है, भी तो ये ऐसे जो है इसमें मिलकर ऊपर की ओर आएगा। तो यहां ऊपर इस कोने पर ऊपर राइट में ऊपर एक सर्कल बनेगा, लेकिन यहां राइट में ऊपर यहां पर कोई ऐसा सर्कल नहीं है, गलत। यहां पर है, यहां पर है, यहां पर। लेकिन क्या सर्कल के इस वाले सर्कल के बिल्कुल बीच में जो ये लाइन गई है, क्या ऐसी कोई भी लाइन किसी भी सर्कल के बीच में गई थी? अर्ध सर्कल की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये कोने में कैसे मिल सकती है? क्या यहां कोने में कोई भी लाइन ऐसे कहीं भी मिल रही है? कहीं भी बता दो, कहीं भी मिल रही है, तो ये भी गलत हो गया मेरे प्यारे दोस्त। तो कहने का अर्थ हुआ ये ऑप्शन 2 बचे हैं। अब आप मुझे ये बताओ, यहां पर भी तो ये कोने में लाइन आ रही है, तो इस वजह से ये भी गलत है। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन। आंसर क्या है? सी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे कि कैसा आंसर है? करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप आंसर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। जरा ध्यान से करना, मतलब देखा आपने, पूरी आकृति बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं है। करो जल्दी से, क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन आपके समक्ष है, जल्दी से आंसर करेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना कि क्या आंसर हो सकता है। ये एक लाइन है ऐसे, ये पूरी ऐसे वर्गाकार स्थिति है, ये भाई ये ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। इसे पूरा करने के लिए ऐसे ये एक वर्गाकार स्थिति ऐसी तो आएगी, ये ऐसी तो आएगी। बहुत बढ़िया। अब आप लोग मुझे ये बताओ, नीचे कोने पर नीचे वर्ग होगा, यहां नीचे कोने पर ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, और ये भी वर्ग नहीं है, क्योंकि ये भुजा यहां से ऊपर की ओर गई है। ये 2 ऑप्शन तो देखते ही गलत है, ये 2 ऑप्शन तो देखते ही गलत है, कुछ करना ही नहीं है। अब सुनो, ये 2 बच गए मेरे गुड्डा। इस वर्ग के बीच में ही यहां पर ये और वर्ग आएगा जो छायांकित है, ये छायांकित वर्ग आ जाएगा, यहां पर है ही नहीं, तो ये गलत है। आंसर ए ऑप्शन राइट है, आंसर ए ऑप्शन आपका राइट जवाब है, कोई समस्या ही नहीं है। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता था, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अब बताओ कि इसका आंसर क्या है। 15वें सवाल का आंसर बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है, जरा ध्यान से समझें। सागर भाई थैंक यू वेरी मच। सुनो ध्यान से, मुझे ये वाला वर्गाकार स्थिति ये चाहिए, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब सुनो, मुझे ये बताओ कि सबसे पहले ये सर्कल यहां पर ऐसे घूमेगा, बहुत बढ़िया, तो ये सर्कल हर एक में घूम रहा है। दूसरी बात, ये सर्कल इस लाइन को जब पूरा करेगा तो ये आएगा भाई वृत्ताकार स्थिति में, भीतर लाइन कटी हुई है, तो ये यहां पर ऐसे कट करेगा। तो यहां पर यहां कट नहीं है, यहां कट नहीं है, यहां कट नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि इसमें ये कट है। ये तो देखते ही खत्म हो गया,
ये सवाल तो देखते ही खत्म हो गया। इस प्रश्न में कुछ ज्यादा करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं हुई, आराम से ये क्वेश्चन देखते ही खत्म हो गया। प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया।